नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों को। और आप देखें लोकार्पण। मैं मंजीत सिंह आज फिर से लोकार्पण का माइक थामा हुआ है। और ये लोकार्पण का ये वो माइक है जिसने उत्तराखंड में बदलाव की मुहिम छेड़ी है। ये वो माइक है जिसने उत्तराखंड के हर एक उन लोगों को बताया है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी जरूरी होगी। आज हम वापिस खड़े हैं भीरी डमार के जो पुल का जो काम था उसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे सब कोई सुध तो ले रहा है, लेकिन एक जो है जो सुध नहीं ले रहा वो है विभाग। और इस पूरे प्रकरण में जो इन लोगों के साथ खड़ा है वो एक नाम है और एक चेहरा है त्रिभुवन चौहान का। आगे हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको। सबसे पहले गांव वालों से आपसे बात कराएंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस प्रकरण पे, क्या कुछ आश्वासन विभाग के द्वारा किया गया है और क्या कुछ काम अभी तक हुआ है, उन बारे में आपकी बात करेंगे गाँव वालों से। तो सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार आपको। मेरा नाम योगेंद्र सिंह चौहान, पूर्व प्रधान। हम जो है विगत 11 दिनों से जो है कि कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। विभाग द्वारा अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारी एक ही मांग है कि हमारा पुल का कार्य शीघ्र चालू हो। हम चाहते हैं जितनी जल्दी कि पुल का काम चालू होगा, हमारा धरना तभी खत्म होगा जब पुल का काम टोटली चालू होगा। श्रमिक काम करेंगे, लेबर आए, सामान आए पुल का और चालू हो काम। जी, तो अभी और भी ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ प्रकरण हुआ है। क्योंकि बहुत लेट, आज 11वां दिन, आप सोचिएगा 11वां दिन इस कड़ाके की ठंड में गांव की मातृशक्ति यहाँ पे अनशन पे बैठी रहती है। गांव के बुजुर्ग लोग इस ठंड में यहाँ पे अनशन में बैठे रहते हैं। और क्या कुछ अभी तक बात आगे बढ़ पाई वो जानते हैं गाँव के बुजुर्ग लोगों से। मैं जगमोहन सिंह भंडारी। हमारा काम जो है कि हम धरना तभी समाप्त करेंगे जब तक हमारा काम पुल पे चालू न हो, और यहाँ तक कि उसका सरिया बिछ जाएगा और काम चालू हो जाएगा तभी हमारा धरना यहाँ से उठेगा। अभी सूचना मिली है कि वहां से ट्रक लोड हो गया है। जी, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि क्योंकि जिस तरह की मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है ये आप लोगों की जीत है। और निश्चित रूप से आगे भी आपको ये आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो गांव के और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और उसके बाद मिलाएंगे आपको त्रिभुवन चौहान जी से कि क्या कुछ है। क्योंकि खबर मिली कि आज उन्होंने जो हमारे जो सचिव हैं उनसे भी बात करी है इस प्रकरण में। तो गाँव के एक और आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोकार्पण न्यूज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कि आप लोग जो है लगातार जो है कि ग्रामीणों के साथ बने हुए हैं और जो है हमारी जो है जो सूचनाएं हैं और जो हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसकी जो लगातार कवरेज करने हैं उसको शासन प्रशासन तक और पीएमजीएसवाई तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो है कि शासन द्वारा तो हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही और न ही पीएमजीएसवाई के द्वारा कोई सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी 1-2 घंटे पहले जो है कि ठेकेदार के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे मतलब एक गाड़ी जो है कि वो आ रहा है, क्या सरिया आ रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना ये है कि जब तक यहाँ पर सरिया के साथ साथ लेबर नहीं आती और काम जो है सुचारू रूप से शुरू नहीं होता है तब तक जो है ये कार्मिक जो धरना प्रदर्शन है यथावत रहेगा। और जिस दिन जो है कि काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लेबर पहुंच जाएगी तो है कि स्वतः ही जो है समस्त ग्रामवासी जो है कि यहाँ पे धरना समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी विधायिका महोदय की तरफ से कोई अपडेट आपको पहुंची है ग्रामवासियों के कि क्या कुछ प्रकरण में चल रहा है, क्या कुछ आगे काम हुआ है, उस बारे में कुछ विधायिका महोदय ने इसमें हस्तक्षेप किया कि गांव वालों से मिले हों या उनसे आश्वासन दिया हो, कुछ ऐसा हुआ है? विधायक जी भी जो है यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम जो है कि लगातार जो है कि शासन से भी और प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और ठेकेदार से भी लगातार वार्ता चल रही है। और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही जो है कि आपका काम जो है शुरू होने वाला है। देखिए, मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये प्रकरण में इतनी लेट हो रहे। एक और मुद्दा हमने पिछली बार आपको दिखाया था फाटा में डोलिया देवी पे, वहां पे कि उसी दिन या तो पेंटिंग हो रही थी और उस कार्य को भी त्रिभुवन चौहान जी ने रोका था। और आज वो दिन है, अभी तक उस सड़क पे पेंटिंग नहीं हुई है। क्या विभाग ये दिखाना चाहता है कि अगर आप किसी कार्य में जो काम जैसे भी हो रहा है अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो आपको और लेट कर दिया जाएगा? ये तमाम चीजें एक अलग प्रकरण है, उस पर भी आगे बात करेंगे। अभी हमारे बीच ग्रामवासियों को के बीच त्रिभुवन चौहान जी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो जस्ट अभी देहरादून सचिव साहब से मिल के आ रहे हैं इस प्रकरण में। और क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें इसमें हो रही हैं, क्यों इतना डिले ये चीज हो रही है, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका मंजीत भाई। देखो, एक तो डोलिया का पहले मैं बता दूं, डोलिया में क्या हुआ है, वो ठेकेदार को पेनलाइज किया गया है
और जो वो नीचे वो जो पूरा धसाव हो रखा है, पहले उसको ठीक करने के लिए बोला गया, उसके बाद वो वहां सड़क बिछाएगा, इसलिए वो विलंब हुआ है। गुणवत्ता पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और वो इस पुल पर भी नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम सुबह मुख्य अभियंता से मिले और चीफ को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। जो यहाँ बताया जाता है ग्रामीणों को कि हमने ये स्तर पर बात कर दी, वो स्तर पर बात कर दी। पहले भी जिस दिन ये बात हुई थी कि 14 लाख रुपए हमने, देखो कैसे विधायक ने आके सीधे एक पोस्टर अपने फेसबुक पर डाल दिया कि भाई 14 लाख रुपए आवंटित हो गए हैं, जबकि वो 14 लाख रुपए किसी और पुल के नाम के स्वीकृत थे, जो वही ठेकेदार काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर ठेकेदार के पास ही यहाँ दर्जन भर ठेके हैं पुलों के, और हर जगह ये इसी तरह से कार्य कर रहा है। यहां तक कि आज सुबह जब हम चीफ के पास पहुंचे तो चीफ को ये पता था कि हमने पैसे दिए हैं, कहते वो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो चीफ को पता ही नहीं है काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। हम आज वहां भी गए थे और ग्रामीण के जो डमार के ग्रामीण है, देखिए वहां भी हम पहुंचे थे, वहां भी आज 15-20 लड़के गए। तो ये शायद आज बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि एक आम आदमी, सोचिएगा अभी शाम हो गई, तो आजकल तो देखो 5:30 बजे अभी थोड़ा सा उजाला है, 5-6 हो गया होगा। 2-3 दिन पहले अंधेरा हो रहा था। महिलाओं को देखो अब यहाँ पे मातृशक्ति अभी तक थी, अब वो निकली है क्योंकि गाय भी दूनी है, घास भी देना है, चारा भी, रात की रोटियां भी बनानी है। तो ये समझिएगा कि हम अपने लिए प्रयास करते रहेंगे ऐसे रो रो के, सड़क पर कब तक रोता रहेगा आम आदमी, ये विवशता है हमारी। और उसके बाद आज इन्होंने, जब हमने वहां पर प्रेशर किया, मैंने तो उनको वहां भी बोल दिया था, या तो आज यहाँ भी ताला कर देते हैं सर, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो हर व्यक्ति के लिए आप सामने हो। तब जाके उन्होंने फाइनली बोला कि सर आप बताइए क्या करना है। तो हमने एक लेटर उनको दिया है, जो मैं थोड़ा पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, ताकि सभी लोगों को पता चले हम कौन से बिंदु पर हैं अभी। ये सेवा में मुख्य अभियंता हैं URDDA PMGSY, जो आपने आज सुबह वीडियो भी देखा था, हमने वहां से बाहर निकल के एक वीडियो किया था कि आपके संज्ञान में एक अनियमितता लाना चाहता हूं। हमने इसमें क्या किया, अधिशासी अभियंता के द्वारा लापरवाही के संदर्भ में, तो हमने ये बोला है जो पवन सिंह एक्शन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये पुल तो अब जो बनेगा बनेगा ही, लेकिन उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, चाहे उसमें AE संलिप्त हो, JE हो या ये खुद हो। समझिएगा 2000 ये पहले भी यहाँ थे, इन्होंने पहले दिन हमें क्या बरगलाया, मैं तो अभी यहाँ दिसंबर में आया हूं 2024 में, जबकि ये पहले भी पूर्व में इसी विभाग में, इसी जखोली में ब्लॉक में ये करीबन 5 साल कार्यरत कर चुके थे। जब ये पुल शुरुआत हुई तो उन्हीं के हाथों ये तमाम चीजें हुई, और 2019 में, और उसके बाद एकदम से यहाँ से ट्रांसफर हो गया। और ऐसी कितनी आफत आ गई थी कि वो JE एक्शन को वापस से यहीं लाना पड़ा। हाँ, हमने भी सुना था कि उन्हीं का वापस उन्हीं के अपॉइंटमेंट वहां पे। एक ही विभाग में इतने सारे एक्शन होते हैं और उसके बाद आपने वहीं ले आए, चलो ठीक हो गया। पर हमारे गांव का पुल कब बनेगा, ये प्रश्न था। ठेकेदार ने पहले चीफ का भी नहीं फोन उठाया, ठेकेदार के पिता को फोन किया, तो तब ठेकेदार के पिता ने 2-3 बार फोन ना उठाने के बाद वापस कॉल किया चीफ को। तो फिर चीफ ने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपने बेटे से बात कराओ। तो फिर बेटे का दूसरा नंबर उन्होंने दिया, तब जाके हमने भी बेटे से बात की। उसका कहना था कि मेरा अकाउंट जो है वो डॉर्मेट हो गया था, जब मेरे फंड ट्रांसफर हुआ तो वो बंद। ये बचकानी बातें हैं, ये शायद किसी और को सुनाना जिन्हें समझ ना आता हो। तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये हम हर दिन देख रहे हैं। मतलब 25 तारीख से लेकर आज तक हमने आज ये भी बात रखी कि उसको अगर उसी दिन टर्मिनेट कर देते भाई साहब, जिस दिन हम वहां थे 25 तारीख, आज तक टर्मिनेट होकर नया टेंडर निकल जाता, नया ठेकेदार शायद माल लेके आ जाता। तो एक ही व्यक्ति के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, इसलिए ये वित्तीय अनियमितता में लग रही है। और मैंने इसमें बोला भी है कि अगर 10 दिनों के ये 15 दिन के बाद 21 फरवरी से हम आंदोलन में बाध्य होंगे, अगर आपने पवन सिंह जी के खिलाफ दायर नहीं की अपनी जांच, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे हैं ठेकेदार कि आज हम माल लेके आ रहे हैं, मुझे यकीनन बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अभी पवन सिंह साहब जो एक्शन है उनको, वो अगर बोलते हैं ये बात कि भैया कल से शुरू हो गया या परसों से शुरू हो गया, ये पता नहीं कौन से फोटो ट्रक के भेज रहा है यहाँ भर भर के ये, क्योंकि आज देखिएगा उनको इतना है। मैंने उनको जब बोला परसों, मैंने कहा भाई 12-13 टन तुम्हारा सरिया आ रहा है, तुम बड़े ठेकेदार हो, करोड़ों में काम कर रहे हो, इतनी तो तुम्हारी लाइजनिंग होगी किसी दुकान से कि भैया तुम माल उठवा दो हमें, हम 5 दिन बाद पेमेंट दे देंगे। तो उनका आज इतनी अपनी लाइजनिंग खराब हो रही है कि कोई उनको बिना ट्रांजेक्शन के माल देने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने ट्रांजेक्शन के भी कुछ फोटो भेजे आपको, है ना। तो देखो अगर शायद माल आ जाता है यहाँ कल तक, पर हमें ये चाहिए कि जब तक वो शुरू नहीं होता, अभी हम देखेंगे 1-2 दिन, अगर ये 8 तारीख तक नहीं आता, 8 तारीख को तो चक्का जाम हमारा पहले से सुनिश्चित है। अगर ये माल होकर काम शुरू नहीं करता है, आज भी मैं ये बोल के आया हूं और चीफ साहब को भी बोल के आया हूं कि हम चक्का जाम करेंगे, पूरी सड़क बंद कर देंगे और ये तब तक बाधित रहेगी, सबके लिए परेशानी होगी। या तो केवल डमार के लोग क्यों परेशान रहे और कब तक परेशान रहे, सोचिएगा आप। ये देखिएगा आज
दुनिया भर के आज मैसेजेस आ रहे हैं हमें, आज हमारी एनिवर्सरी भी है, कितना कैसा लगता होगा। सुबह उठा हूं मैं और सीधे सीधे वहां गया हूं, उसके बाद रुद्रप्रयाग से फोन आता है, संतोष भाई का उनका शपथ ग्रहण भी था। तो जिन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया है उनके लिए तो उठना पड़ेगा। अब ये एक सोशल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अब जो हम यहाँ आए हैं तो काम हो धरातल पर और वो दिखे भी होते हुए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगा ये विधायक की गाड़ी, तो आप समझिएगा हम यहाँ से तब तक हटने वाले नहीं हैं। इन ग्रामीणों ने बहुत संघर्ष किया है, लंबा संघर्ष है। 2016 से लेके 2025 तक पुल नहीं बनना वाकई दुस्वप्न है। और इसका एक और उदाहरण, अभी मुंशियारी में जो गराड़ी की वीडियो आपने देखी होगी, आज वो गराड़ी अटक गई। अभी वो वीडियो आ रखा है, मैं दिखाऊंगा। वो गराड़ी अटक गई, बच्चे आज वापस से नीचे से कैसे करके 10-12 किलोमीटर का फेरा मार के गए अगले वाले पुल से अपने गांव। तो ये व्यवस्थाएं आज यहाँ, तो इनको ठीक करना होगा। हर व्यवस्था पर खड़ा नहीं हो जा सकता, लेकिन आवाज एक नजीर हर जगह बनानी पड़ेगी कि ग्रामीण अब जाग रहे हैं। नहीं, तो हमारा ये कहना है कि जो आप चीफ साहब से आपकी बात हुई तो उनका उसमें क्या रवैया था कि ये काम शुरू होगा, या वो भी आलन टालन में टालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, टालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये उनके चीफ साहब से के मतलब चेहरे से लग रहा था कि यार वो भी थोड़ा व्यथित हैं। एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है, क्योंकि ठेकेदार ने उनको बोला था मेरा पैसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनका दूसरा जो पुल था उसकी पेमेंट करी है वो 12 लाख रुपए। अब ये 14 लाख पहले बताया गया, फिर 12 लाख पेमेंट हुई, चलो जो मर्जी हुआ, पर 12 लाख रुपए पेमेंट दूसरे पुल की उसको मिली है। अभी मुझे तो दर्द उस बात का भी है, जिस दिन उस वाले पुल का काम शुरू होगा तो वो 12 लाख रुपए कैसे पूरे होंगे, क्योंकि वो भी यहीं का है पुल, केदार घाटी का ही वो पुल है, जिसका एक और टेंडर इसके पास है, जहां से इसको पे वो पेमेंट 12 लाख दी गई है। अब वो कितना काम करता है, उसमें क्या करता है, वो तो भगवान जाने। पर चीफ या फिर सभी अफसर मुझे आज ऐसे लगे जैसे इनके हाथ काट के रखे हुए हों। सच में मैं सचिव से भी मिलना चाहता था, इसमें सचिव थे नहीं, पर आप समझिएगा एक ठेकेदार इतना भारी हो गया है। वो उस दिन एई को बोलता है, आपके सामने की बात है, जब वो बोलता है कि कटोरा लेके भीख मांगो। सोचिएगा, एक एई एक्शन सचिव, ये जो इनके चीफ हैं, इतना क्या आप एक कितना खिलाया है उसने, किस किस को खिलाया है। तभी हम चाहते हैं ये वित्तीय जांच हो, इसमें कितना परसेंट गया है इन सब लोगों को जो जेई मिले हुए हैं इसमें, या फिर एक्शन भी इनकी जांच हो और उसके बाद पुख्ता हो। खैर अभी वो बोल रहे हैं काम शुरू होगा, पर हम तब तक नहीं मानेंगे जब आर तक नहीं बोलन क्या मोरिबल, जब आर तो नहीं मोरिबल जाट नहीं मोरिबल, तब आर तक तेर भी नहीं कनबल, तो तब आर तक जो पुल नहीं बनो लंबे ढार होला। और 8 तारीख तक अगर माल नहीं आता यहाँ, ये काम शुरू नहीं करते कल पूरे दिन भर में, कल 7 तारीख है, तो कल आखिरी दिन है इनका। ये सामान मैंने उसको बोला भी, ये मैंने ये सीओ साहब को भी, ये चीफ साहब को भी बोला है कि सर वहां पर हम बाध्य होंगे ये करने के लिए, और जिम्मेदारी इसमें भी मैंने साफ लिखा है और ये चीफ को दिया गया है। इसी की एक प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी देंगे, यहाँ एसडीएम को भी देंगे, सो दैट हमारे ग्रामीणों पे खामखा के मुकदमे ना आप दायर करो, क्योंकि ये मुकदमा करना आता है इनको, चीजें सॉल्व करनी नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन चौहान जी। आपने जिस तरह से गांव वालों के साथ आप पहले फर्स्ट से आपने इस मुहिम को साथ खड़े रहे, अभी गांव वालों से एक चीज और पूछना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से त्रिभुवन चौहान जी आपके साथ डे 1 से खड़े रहे, क्या कोई और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपके इस मुहिम में आपके साथ खड़ा रहा, या आपको किसी प्रकार का ऐसा आश्वासन की कि हम आपके साथ खड़े हैं, या आपकी बात को आगे विभागों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई मदद किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने की है? अभी तक तो लगभग जो मुझे लगता है सत्ताधारी पार्टी से तो कोई मतलब आया नहीं है, सिर्फ विधायक जी यहाँ पे आए थे, और जो है कि विपक्षी कांग्रेस से भी कुछ लोग आए थे, और त्रिभुवन चौहान जी जो है लगातार जो है एक्चुअली रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने एक बात बोली। कई लोगों को लगता है ये कि केवल ये आज के विधायक का काम है जो नहीं हो पा रहा, पर ऐसा नहीं है। ये पुल सोचिए 2016 से निलंबित है, तो पहले इसमें सैला रानी जी के टाइम पर ये कटी थी सड़क, उसमें काम शुरू हुआ, उसके बाद विधायक या मनोज रावत भी चुनकर आए, 5 साल वो भी बैठे रहे कुर्सी पर, तब उन्होंने क्या किया, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि मेरी विधायक आज हमारी आशा होटल उन्हीं से दिक्कत है, हमें जनता के कार्यों से दिक्कत है कि जनता के लिए कार्य क्यों नहीं किए जा रहे हैं इन विधायकों के द्वारा। आज आप आ रहे हो और कहीं पे भी जाके आप बोल देते हो कि भैया मैंने ये नहीं किया, मनोज रावत जी कहां थे, आज तक कहां थे वो, जब वो 5 साल बैठे रहे तब क्यों नहीं उन्होंने एक बार भी इस बार, और ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं था साहब। हमने उस दिन भी एक पीएमजेएसवाई में बात की, अगर देखा जाए तो फिर हमने चीफ से बात की, फिर ये अब आज ये हो रहा है। भले इसमें लेट लगा है, ये शायद काम पहले कर देना, मुझे लगता है अगर 4-5 साल पहले भी ऐसा करते तो तब भी होता, पर वो भी विधायक थे, वो भी नहीं आए, उन्होंने क्या किया। और ऐसे ही आशा नोटियाल जी, पॉइंट क्या है, आना पड़ेगा आपको। जब जनता ने आपको वोट दिया है, मत दिया है, जिसको करने के लिए आपने सभी चीजें करी हैं,
तो आपको आना पड़ेगा जनता के बीच में। ये मैं पॉइंट रखना चाह रहा था बहुत दिनों से। भाई साहब ने अभी बोला मुझे कि कांग्रेस के भी आए, बहुत अच्छी बात है। आपको आना चाहिए, जिला पंचायत सभी को आना चाहिए यहाँ। भाई देखे तो जिन जनता ने आपको वोट दिया उनके दर्द में आप खड़े हो या नहीं हो, या केवल आप बस ऐसे ही कि भाई हम आएंगे तो फूल माला लेकर आप तैयार रहना, वैसा नहीं हो जाना। सॉरी। बिल्कुल, निश्चित रूप से त्रिभुवन चौहान जी एक अलग आक्रोश में है और ये आक्रोश जायज भी है, क्योंकि ये घाटी, ये क्षेत्र तमाम उन जनप्रतिनिधियों का है जो कभी वोट के लिए इस क्षेत्र में भ्रमण पर आते हैं। तो आगे क्या कुछ रहेगा आप लोगों का, क्या करने वाले हैं आगे? अभी आगे जो है संपूर्ण ग्रामवासियों का ये निर्णय है कि जब तक काम शुरू नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और जैसे कि विधायक जी के आश्वासन के बाद जो है 7 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। तो ग्रामीणों ने जो चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया था वो विधायक जी ने फिलहाल के लिए 1 हफ्ते के लिए जो है कि टलवा दिया था। और सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि अगर हमारा काम शुरू नहीं होता है तो 8 तारीख को जो है निश्चित ही जो है कि चक्का जाम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए लोकार्पण के साथ। नमस्कार। अरे नमस्कार प्रभु। हो गया? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों का।